Hello, everybody. Our today's topic is past continuous tense. Here we are all going to change a sentence from active to passive voice of past continuous tense. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना आज हम लोगों को सीखना है। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर सेंटेंस रहेगा तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर, और इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई रहेगी, ठीक। और वाज या वर रहेगा, और पैसिव में चेंज करते समय भी वाज या वर का ही यूज किया जाएगा, और सिर्फ बीइंग का यूज इन्हीं के साथ में कर दिया जाता। जैसे अभी तक और टेंसों में केवल कंटिन्यूअस को छोड़कर हम लोग देखते आए कि हेल्पिंग वर्ब के मतलब जिस भी टेंस में सेंडर रहता था उसी टेंस के ठीक नीचे वाले पार्ट की हेल्पिंग वर्ब लेती जाती थी। लेकिन कंटिन्यूअस में ऐसा नहीं होता है। कंटिन्यूअस में उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब रहती है और सिर्फ उसके साथ में बीइंग लग जाता है, ठीक ना। जैसे हम लोग स्ट्रक्चर इस तरह से देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और प्लस फुल स्टॉप। और एग्जांपल के आधार पर इसको हम लोग चेंज करना सीख सकते हैं। जैसे सेंटेंस है द टीचर वाज टीचिंग अस मैथ्स, कि टीचर हमको मैथ्स सिखा रहा था। और इस सेंटेंस को पैसिव बदलना है तो कंटिन्यूअस है, ऑब्जेक्ट को लाके सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, और इस सेंटेंस में देखा जा रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है, एक अश और एक मैथ्स। एक सजीव है और एक निर्जीव है, दो ऑब्जेक्ट आया है जिसे हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी के नाम से जानते हैं। तो पैसिव चेंज करते समय चाहे सजीव को लाके सब्जेक्ट बना दीजिए चाहे निर्जीव को। तो जैसे हम लोग सजीव को लाते हैं अश को, तो अश का सब्जेक्ट होता है वी, और वी के साथ में वर आएगा और इसी के साथ में बीइंग लग जाएगा, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो टीचिंग है, टीचिंग का थर्ड फॉर्म टाट होता है, और इसी के बाद बाइडिंग, इसी के बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है मैथ्स उतरेगा, और इसके बाद बाई, और बाई के बाद में सब्जेक्ट जो है ले जाकर के इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे द टीचर, और अंत में फुल स्टॉप लग जाएगा। अब यहां पर इस टेंस में बीइंग के आने का क्या जरूरत पड़ गया? तो देखिए, पैसिव में बदलने का मतलब जो मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म उसका यूज होता है, हम लोगों को ये पता है पहले से ही। तो जैसे टीचिंग है, टीचिंग का टाट बन जाता है, और जबकि आईएनजी वाली क्रिया कार्य के जारी रहने को दर्शाता है। तो जब ये थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा तो कंटिन्यूटी कौन दर्शाएगा? इसी कारण से हुआ कि टेंस कंटिन्यूअस में अगर है तब हेल्पिंग वर्ब मत चेंज करो, नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर का यूज कर लो, और बीइंग का प्रयोग कर दो। एक बीइंग जो है कार्य की निरंतरता को दर्शाता है। यही कारण है कंटिन्यूअस को पैसिव में चेंज करते समय वो हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीइंग का यूज कर दिया जाता है। और सारी कहानी पुरानी है। पुरानी का मतलब ऑब्जेक्ट जैसे सब्जेक्ट बनता है वैसे सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट जैसे ऑब्जेक्ट बनता है वैसे ऑब्जेक्ट बनेगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीइंग और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगेगा। ओके, नाउ we see negative sentence. If past continuous tense is in negative, अगर past continuous tense निगेटिव है तो इसको हम लोग किस तरह से चेंज करेंगे? तो ठीक अफर्मेटिव की तरह ही चेंज किया जाएगा,
और सिर्फ वाज और वर, जहां पर आप लोग वाज एंड वर देख रहे हो, हियर वी कैन राइट निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस वाज वर और बीइंग के बीच में यहीं पर आपको नॉट का यूज करना पड़ेगा। और एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में वाज नॉट या वर नॉट आया रहेगा। एज एग्जाम्पल वी कैन सी आई was buying a pen, but this sentence is negative, so not will be used here. I was not buying a pen. मैं एक कलम नहीं खरीद रहा था। इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना है। हम लोग देख रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस है, निगेटिव है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाके सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? आप पेन, तो आप पेन सबसे पहले आ जाएगा। आप पेन के साथ वाज और निगेटिव है नॉट, वाज के तुरंत बाद में लगेगा, उसके बाद में बीइंग का यूज होगा, क्योंकि नॉट अगर दो वर्डों वाली हेल्पिंग वर्ब को पाता है तो हमेशा बीच में ही इसका यूज किया जाता है। तो आप पेन वाज नॉट बीइंग, और बाई का थर्ड फॉर्म होता है बॉट, जस्ट आफ्टर इट बाय। इसके बाद जो सब्जेक्ट है आए, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अंत में फुल स्टॉप। तो स्ट्रक्चर ये आप लोगों का निगेटिव का इस तरह से बन जाएगा। यू कैन नोट द स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव सेंटेंस इन दिस वे। ओके, नाउ वी कम टू इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ रहेगा। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होने पर ये जो वाज वर हम लोग बीच में देख रहे हैं, ये वाज वर शुरू में मिलेगा, वाज या वर, और शुरू में पैसे में भी चेंज करते समय लिखा जाएगा। नॉट है तो सब्जेक्ट बाद में नॉट तब भी लग जाएगा, और नॉट नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ऑन द ग्राउंड ऑफ एग्जाम्पल वी कैन लर्न हाउ टू चेंज इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप from active to passive voice. Let us see one example of it in this way. As was he calling you? In the end question mark. Was he calling you? This sentence is interrogative first type because in the starting of the sentence there is helping verb, that is was, and ing form of verb is also used. In this way we know that the sentence is interrogative first type. While changing such type of sentence into passive voice, first of all was or were will be written. सबसे पहले अगर एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब है तो पैसिव में भी चेंज करते समय हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और लेकिन यहां पर वाज वर लिखने से पहले ऑब्जेक्ट को देखेंगे, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा और इसी के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब का यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग देख रहे हैं यू जो है प्लूरल है, यू के साथ वर का यूज किया जाता है, इसलिए वर हो जाएगा। और इसी के बाद ऑब्जेक्ट को लाके सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में बीइंग का यूज करेंगे। ओके, और इसी के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, बाई, और सब्जेक्ट ही है
तो ही का ऑब्जेक्ट बन जाएगा हिम। इन दिस वे वी कैन चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इनटू पैसिव वॉइस। आफ्टर इट वी सी इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। अगर इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में होता क्या है कि क्वेश्चन वर्ड इसमें पहले मिले आया रहेगा। सेकंड टाइप तो यहीं पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा। आप लोग नोट कर सकते हो कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, इसी के तुरंत बाद वाज या वर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, मतलब सब्जेक्ट के रूप में वही ऑब्जेक्ट आएगा, बीइंग थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड, और अंत में क्वेश्चन मार्क रहेगा। ओके, एग्जाम्पल इज इन दिस वे, सी वाज कुकिंग, शी रीड्स। Why? Because this sentence is interrogative. Why was she cooking food? Why was she cooking food? वो भोजन क्यों पका रही थी? This sentence is interrogative second type because in starting WH word has come. It means question word has come. Tense was verb, helping verb of past continuous tense and ing form of verb also has come. So past continuous tense interrogative second type. Interrogative second type को पैसिव में चेंज करते समय मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो क्वेश्चन वर्ड है एक जगह उतर जाएगा, वाई का वाई आ जाएगा। इसी के तुरंत बाद कंटिन्यूअस को पैसिव बदलते हैं, कंटिन्यूअस टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब आती है, अर्थात वाज या वर ही आएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, बिकॉज ऑब्जेक्ट विल बी सब्जेक्ट हियर। ऑब्जेक्ट इज फूड, फूड इज सिंगुलर, सो वाज। आफ्टर राइटिंग वाज, ऑब्जेक्ट विल टेक एज सब्जेक्ट हियर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में ला लेंगे। वाई वाज फूड, इसी के बाद में बीइंग का यूज करेंगे, वाई वाज फूड बीइंग, और कुक का थर्ड फॉर्म होता है कुकड, इसी के बाद बाई लगेगा और अपना जो सब्जेक्ट है ना ये सी है, और सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। देखिए ऑब्जेक्ट फूड था, सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट सी था, ऑब्जेक्ट बन गया। एक्टिव पैसिव का मतलब ही होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना। और ऐसा करने से मीनिंग नहीं बदलती है, चाहे कह दो कि वह भोजन क्यों पका रही थी, और चाहे कह दो कि भोजन उसके द्वारा क्यों पकाया जा रहा था। और इसी तरह से हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को भी पैसिव में चेंज करना सीखेंगे। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में की हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को पता है हैड होता है, और मेन वर्ब की बात किया जाए तो थर्ड फॉर्म का यूज हुआ रहता है। और पास्ट परफेक्ट को पैसिव में चेंज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का की हेल्पिंग वर्ब लगती है। जैसे एक्टिव में हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, पैसिव में चेंज करना होगा तो पैसिव में चेंज करते समय पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो हैड बीन होता है उसका यूज होगा। ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे पैसिव चेंज करते इस चीज को भी यहां पर सीखना है, ठीक ना। और क्रम से आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं एक्टिव से पैसिव में बदलना आप लोगों को
क्रम से बता रहा हूँ, ठीक ना, टेंस वाइज बता रहा हूँ। जैसे अभी पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज करना, जैसे सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में होगा तो कैसे पैसिव में बदलेगा, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप बताया। उसी प्रकार से पास्ट का भी, तो जितने जो 8 टेंस निर्धारित हैं कि इनका पैसिव बनता है, उनको मैं क्रम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इसी के साथ जैसे जो रेन और मार्टिन की बुक है उसमें बताया गया है कि जो जिन 4 टेंस की बात की जाती है कि इन चारों का पैसिव नहीं बनता है, उनको भी बदलना बताया गया है। तो लास्ट में मैं उनको भी बदलना आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग धैर्यता के साथ बने रहिए और पार्ट वाइज पढ़ते रहिए, ठीक ना। और निश्चित रूप से हर चीज़ समझ में अच्छे से आएगा। और इसी के साथ मैं आप लोगों को के प्रेरणा स्वरूप इस लाइन को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। काम करो ऐसा पहचान बन जाए, काम करो ऐसा पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे की निशान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे का की निशान बन जाए। यह जिंदगी तो शब काट लेते हैं, यह जिंदगी तो शब काट लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो की मिसाल बन जाए, जिंदगी ऐसे जियो की मिसाल बन जाए। इसी के साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ आते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक एग्जाम्पल। पहले तो एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है कि आई हैड ब्रोकन द चेयर, I had broken the chair. Sentence is affirmative and tense is past perfect tense. आप लोग पास्ट परफेक्ट टेंस अच्छी तरह से पहचानते ही होंगे। हैड है वर्ब का थर्ड फॉर्म में, यही पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है। पास्ट परफेक्ट को पैसिव बदलना है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो हैड बीन जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड बीन लग जाएगा। अब इस इतना अपने माइंड में रखते हुए अब हम ये रखेंगे, दिमाग में लाएंगे कि पैसिव कैसे बनता है। तो पैसिव में बदलते समय अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को देखेंगे। ऑब्जेक्ट देखिए द चेयर है, द चेयर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो द चेयर को आगे आना पड़ेगा, ठीक। तो द चेयर आगे आ गया। और टेंस किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को पता है हैड बीन होता है, और नहीं पता होगा तो आज से पता हो जाना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आता है। और ये हैड बीन अकेले है, इसीलिए ए न्यू सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हैड बीन लगेगा, क्योंकि यहाँ पर मजबूरी है और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है। आप लोगों को पता है ना, ठीक। तो हैड बीन यहां पर क्या आ जाएगा? हैड बीन। और ब्रोकन का थर्ड फॉर्म, पैसिव का मतलब ही होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट है तो ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा मिलेगा। ब्रोकन इसी के बाद बाई, और आपका जो सब्जेक्ट है ना ये जा करके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ओके। और स्ट्रक्चर की अगर बात है तो स्ट्रक्चर आप लोग हर टेंस का स्ट्रक्चर लगभग मिलता है, केवल हेल्पिंग वर्ब का अंतर होता है। तो स्ट्रक्चर की बात की जाए
तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस का एज सब्जेक्ट आ जाएगा। इसी के तुरंत बाद देख रहे हैं आप लोग हैड बीन हो जाएगा। हैड बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसी के बाद बाई, फिर अंत में सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। इसी के बाद अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड, और नहीं तो आप लोग फुल स्टॉप लगा दो। एक फार्मूला है, इसके आधार पर ही इसको चेंज किया जाता है। अंडरस्टूड। और अगर पास्ट परफेक्ट टेंस निगेटिव होगा तो निगेटिव में क्या करेंगे कि इसी हैड और बीन के बीच में यहीं पर नॉट लगा देंगे। ठीक, अब जैसे निगेटिव का एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो किस तरह से पैसिव में बदलेगा। निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव मीन्स नकारात्मक सेंटेंस जिसमें नकारा गया हो, जिसमें नॉट शब्द आया हो या कोई निगेटिव वर्ड आया हो, ऐसे सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग जान सकते हैं कि दे हैड नॉट फिनिश्ड द वर्क। फुल स्टॉप, निगेटिव में भी फुल स्टॉप क्योंकि निगेटिव भी असर्टिव के अंतर्गत आता है। दे हैड नॉट फिनिश द वर्क, निगेटिव है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। निगेटिव का स्ट्रक्चर आप लोग जान सकते हो कि हैड और बीन के बीच में यहीं पर नॉट लगेगा, क्योंकि यहाँ पर नॉट है तो नॉट पैसिव में भी हमको रखना पड़ेगा। लेकिन जब दो शब्द वाली हेल्पिंग वर्ड होती है नॉट दोनों के बीच में रहता है। जब एक शब्द वाली हेल्पिंग वर्ड होती है तो नॉट उसी हेल्पिंग वर्ड के बाद में आता है। ये एडवर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद भी अक्सर पाया जाता है, या तो दो शब्दों वाले रहते हैं बीच में। तब देखो इसको पैसिव चेंज करते समय सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को ही जो है पकड़ेंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द वर्क। द वर्क पहले आ जाएगा। इसी के तुरंत बाद हैड, हैड भी आना चाहिए, लेकिन निगेटिव में अगर नॉट दो शब्दों को पाता है तो बीच में ही आता है, अर्थात नॉट का यूज हम लोग बीच में करते हैं। द वर्क हैड नॉट बीन, और फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, और इसी के तुरंत बाद बाई लग जाएगा और दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, अंत में फुल स्टॉप लग जाएगा। इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदल दिया जाता है। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं, उसके बाद में इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। अब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में हेल्पिंग वर्ब पहले आया रहेगा, हैड, और यहां स्ट्रक्चर में भी इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के स्ट्रक्चर में भी हैड पहले लिखा जाएगा। ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट जो है ऐसे रहेगा, और इसी के बाद सब्जेक्ट बाद बीन हो जाएगा, बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म इन द इन क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। तो हैड यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, होमवर्क अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या आप अपना होमवर्क पूरा कर चुके थे? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब टेंस की पहले है। पैसिव चेंज करते समय जैसे एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब पहले, वैसे पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, हैड। इसी के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है योर होमवर्क, योर होमवर्क, हैड योर होमवर्क बीन
कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, इसी के बाद बाई और सब्जेक्ट यू है तो यू का ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू, अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक। और सेकंड टाइप की अगर बात की जाए, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड शुरू में आया होगा। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद फिर ए हेड, फिर ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट, फिर बीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर है। एग्जांपल, व्हेन, हैड, ही, डन इट। When had he done it? Question word is in the starting of the sentence. Had third form, it means past perfect tense. While changing into passive voice, question word will be taken down same. मतलब question word जो है जो करते लिख दिया जाएगा। जैसे when है तो when स्टार्टिंग में उतर जाएगा। इसी के तुरंत बाद had, हाइड के बाद में ऑब्जेक्ट इट है, आके यहाँ सब्जेक्ट बन गया। इसी के तुरंत बाद बीन यूज हो जाएगा। और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म डन का डने होता थर्ड फॉर्म। इसी के बाद बाई और सब्जेक्ट ही है, ही का ऑब्जेक्ट होता हिम, और अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और मान लीजिए सेंटेंस नकारात्मक भी है तो यहाँ पर नॉट रहेगा। तो पैसिव चेंज करते समय पैसिव का सब्जेक्ट इट है तो इसमें यहाँ पर नॉट लग जाएगा। इस चीज को ध्यान देना है, ठीक ना। इस तरह से आप लोगों का पास्ट टेंस, ठीक ना, पास्ट टेंस का जो है परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों किस तरह से पैसिव में बदले जाते हैं मैंने आप लोगों को सिखा दिया, ठीक ना। और आप लोग इसको पढ़ते रहिए और समझ में अच्छा से आए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।